सारे बहन भाइयों ने प्रेमवती गामा के ठाठ पर स्वागत सभी का। और सारे बहन भाइयों ने हमारी हाथ जोड़ कर राम राम। तो भी आज लेकर आए हैं एक बुढ़िया माँ की सच्ची घटना, जो कि अभी अभी देखने को मिली है। एक शांति बुढ़िया और उसके दोनों बेटे है ना बाहर रह रहे थे, तो उसने सोचा क्यों ना बड़े बेटे के पास चली जाऊं और होली उनके पास मनाऊं। तो अपना झोला तैयार कर कर बेचारी चाल पड़ी और जाते जाते और उसने फ़ोन लगाया बड़े बेटे के पास कि बेटा, अरे हाँ माँ, आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं आपके पास आ रही हूँ और मैंने सोचा कि होली तुम्हारे पास मनाऊं। मैं गांव में अकेली सी पड़ जाती हूँ। बड़ी बहू सुन रही थी ये बात, तो उसने तो इंतज़ार कराए ना थोड़ा सा भी। निबली सुनो सुनो, क्या कह रही है माँ? यहाँ आने के लिए? यहाँ उनका खर्चा कौन उठाएगा? हम तो अपना खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। माँ को बोलो कि हम तो वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और हमारा तो मकान बंद है। माँ आएगी तो कहाँ रहेगी? तो माँ को बोलो छोटे भैया के पास चली जाए। तो अरे तुम धीरे बोलो ना, माँ को ये बात सब सुन जाएंगी। स्पीकर के नीचे जो फोन हो है उसका नीचे जिसमें आवाज़ जाया करे उसका हाथ लगा रहा, पर बुढ़िया ने तो सारी बात सुन ली। बोले माँ आप ऐसा करो, हम तो वृंदावन जा रहे हैं और मकान तो बंद मिलेगा, अब किसके साथ रहोगी? अब छोटे ऐसा करो, छोटे भाई के पास चली जाओ और मैं आपको बाद में लेने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। माँ ने दूसरे छोटे बेटे के पास फ़ोन लगा दिया। छोटा बेटा अपनी गुड़िया को होमवर्क करा रहा था और उनकी बहू है छोटी वाली, वो सोफे पर लेटी लेटी अपना फ़ोन चला रही थी। तो माँ की कॉल गई, घंटी बजी। अरे मेरी माँ का फ़ोन! बड़ा खुश हुआ। तो बोली बेटा, मैं बस स्टैंड पर बैठी हूँ और आप ऐसा करो मेरे को लेने के लिए आ जाओ। मैंने सोचा कि होली तुम्हारे बीच में मनाऊं। मेरे को पोती की बड़ी याद आ रही है और मैं यहाँ पर आई हुई हूँ मेरे को लेने के लिए। हाँ हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। तो झट से बहू ने कही, क्या माँ आ रही है? क्यों, यहाँ क्या करेगी? होली के दिन मैंने तो यहाँ बड़ी पार्टी रखी है और मेरे बड़े बड़े दोस्त आएंगे, मेरी सहेलियाँ आएंगी। अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है हमने, अपनी नाक थोड़ी कटानी है हमने। माँ को बोलो कि वापस चली जाए। माँ का खर्चा और यहाँ पर हमारी बेइज्जती करने के लिए आ रही है क्या? ये सब बातें उसकी बेटी भी सुन रही थी, छोटी सी। तो लड़के ने बोल दिया कि ठीक है, माँ को बोल देता हूँ। माँ तुम ऐसा करो कि मैं किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर गया हुआ हूँ और मैं घर पे नहीं हूँ, और जो आपकी बहू है वो भी अपने मायके गई हुई है, और माँ मैं अभी नहीं आ सकता, मैं आपको घर से ही लेने के लिए अपने आप आ जाऊँगा। आप ऐसा करो, घर चली जाओ। बुढ़िया ने सारी बातें सुन ली थी। बुढ़िया बोली, अरे बेटा ठीक है, तुम बातें क्यों बना रहे हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है और ठीक है। एक माँ 4 बेटों को पाल सकती है और एक माँ 4 बेटों से नहीं पाल सकती। आज मैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेली छोड़ दी हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बस स्टैंड पर पास में 2-3 और सवारियाँ बैठी हुई थी। वो बोले, माँ आप उदास क्यों हो? आपका तो मुंह बिल्कुल लटका हुआ है। क्या हो गया माँ? किसने क्या बोल दिया? अरे बेटा कुछ नहीं, अपने
कर्मों को, अपनी किस्मतों को रो रही हूँ। जिसका घरवाला जिंदा होता है वो बहुत सुखी होती है, और जिसका घरवाला चला जाता है वो माँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए रह जाती है। बोले माँ फिर हो क्या गया? बोली, बेटा कुछ नहीं हुआ, बस अपने समय को रो रही हूँ और अपने घर जा रही हूँ। ऐसा कह के चल पड़ी। उधर जो बेटी सुन रही थी छोटी सी, वो पिताजी तो उठ के और चला गया बाहर। क्यों? बहू ने डांट दिया कि यहाँ नहीं आएगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा है वैसा है। और लड़की स्कूल का काम कर रही थी। लड़की अपनी माँ से कहती है कि मम्मा हमारी दादी नहीं आएगी क्या होली पे यहाँ? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी दादी कहाँ आएगी? तुम्हारी दादी को तुम्हारे से कहाँ प्यार है? वो तो ऐसे ही ढोंग बनाती है कि मेरे को पोती बहुत प्यारी है। वो तो तुम्हारे ताऊ जी के पास जाएगी। दरवाजे की तरफ चली गई बहू। ये कहती कहती गुड़िया बेटी बोलती है, अरे मम्मी बड़ी झूठ बोलती है, हमारे को तो ये शिक्षा दे रही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मम्मा इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रही है। दादी मेरे पास आने वाली थी और दादी बस स्टैंड पर थी, और दादी को है ना मम्मा ने पापा से कह के और आने नहीं दिया, और दादी पता नहीं कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी। बड़े बेटे ने मना कर दिया, छोटे बेटे ने भी बहाना बना के मना कर दिया, लेकिन छोटा बेटा फिर भी उठ के और स्टैंड तक गया तो वहाँ उसकी माँ नहीं मिली। वो तो उठ के चली गई। तो मेरे मित्रों, माँ बाप इतने कड़वे क्यों लग जाते हैं इस उम्र में आकर के? तुम्हारा उन्होंने क्या नहीं किया? और फिर उसके रहने के लिए 2 पैरों की जगह, सोने के लिए 1 खाट की जगह नहीं है तुम्हारे पास। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। माँ बाप की ये दशा, वो पुत्र पुत्र कहलाने लायक नहीं है जिसके माँ बाप की बुढ़ापे के अंदर ये दशा होती है। मैं गहराई से कहना चाहूँगी, दिल से कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता की ऐसी दशा मत करो, क्योंकि तुम्हें इतना बड़ा उन्होंने अपने खून से सींच कर किया है। एक एक दिन तुम्हें अपने आप वो अच्छा नहीं खाया होगा, अच्छा नहीं पहना होगा, और तुम्हारे लिए उन्होंने सभी सुविधाएं दी हैं, तुम यहाँ तक भेज दिए, और आज शादी होने के बाद बहू के बातों में आकर के माँ बाप को ऐसे निगलेक्ट कर देते हो कि तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, सारा रिश्ता उस बहू के साथ हो गया। माँ बाप के पास में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी औलाद बच्चों देख रही है, और तुम्हें यही परिणाम तुम्हारे साथ होना है, यही तुम्हारे साथ होना है। ये मत सोचो कि हमारी औलाद हमारी सेवा करेगी। अरे हमारे बच्चों ने तो फिर भी जब तक जवान हुए हैं तब तक हमारे कहे में रहे हैं, चले हैं और कहा माना है, लेकिन तुम्हारी औलाद 5 साल के बाद ही तुम्हें जवाब देना शुरू कर देगी। ये मत सोचो कि हम भगवान हैं, हमारी औलाद हमारे पास रहेगी, हमारी सेवा करेगी। अगर तुमने सेवा की हो तो करवाओगे, अगर की ही नहीं तो कैसे करवाओगे? अपनी बीबी की मानो, लेकिन ऐसी मत मानो कि वो माँ भी वही और पत्नी भी वही। वो कहेगी वो होगा। माँ माँ होती है, माँ का दर्जा कोई नहीं दे सकता, नहीं कोई चाचा ताई दे सकती है, नहीं पत्नी दे सकती है। माँ का दर्जा तो माँ ही देगी। तो मेरे दोस्तों,
माँ के लिए एक लाइक ज़रूर करते जाना। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपने रिलेशनों में शेयर ज़रूर करना। अपने बच्चों के पास भेजना कि वो कैसी दशा करते हैं बुढ़ापे में माँ बाप की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे बहन भाइयों ने हमारी हाथ जोड़ कर राम राम। अंदर से आत्मा रोती हुई ये वीडियो बना रही है। और रोती हुई वीडियो बनाने की बात नहीं है, सच्चाई की घटना है ये। एक बुढ़िया माँ ने मेरे को सारी बातें बताई और अपनी रो रो करके अपनी कहानी मेरे को सुनाई। मैंने किसी का नाम लेकर के ये वीडियो तैयार नहीं की। नाम लेती तो आदमी समझ जाता ये उसकी घटना है। ठीक है मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ कर हमारी राम राम।